हेलो एवरीवन। 11th क्लास, लास्ट लाइव क्लास में हमने ग्राफ्स बनाए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ओके, y इज इक्वल टू साइन एक्स, कॉज एक्स, टैन एक्स, कॉट, सेक एंड कोसेक, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हमने ग्राफ बनाए थे और हमने उनकी डोमेन और रेंज भी डिस्कस की थी। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस फ्यू रिजल्ट्स बेस्ड ऑन दीज ग्राफ्स। ओके, इन ग्राफ्स पे बेस्ड कुछ रिजल्ट्स हम यहाँ डिराइव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ग्राफ, पहला ग्राफ हमारा क्या था? y इज इक्वल टू साइन एक्स। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हमने ये बनाया था। क्या ग्राफ है बेटा? कि इसकी डोमेन क्या है बेटा? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मीन्स यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ x व्हेन यू आर ड्राइंग द ग्राफ ऑफ द फंक्शन साइन एक्स। ओके, हम कोई भी एंगल यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, फ्रैक्शनल एंगल, कोई भी एंगल यूज कर सकते हैं। सो आउटपुट, इनपुट क्या है आपका? x, तो इनपुट क्या रहेगा? रियल नंबर्स। तो इसीलिए बिकॉज डोमेन क्या होती है? इनपुट, तो इसमें इनपुट क्या रहेगा? यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ x, सो दैट इज वाई डोमेन इज रियल नंबर। और हमने ये लाइव क्लास में जब ग्राफ डिस्कस किए थे, हमने ये डिस्कस किया था कि आप x की कोई भी वैल्यू पुट करें, आपका फाइनल आंसर y जो है वो हमेशा -1 to 1 के बीच में ही रहेगा। तो इसका मतलब रेंज क्या होती है? वैल्यू ऑफ y। रेंज क्या, किसको कहेंगे? आउटपुट। तो जब हम आउटपुट क्या होता है बेटा? y, तो हमारा फाइनल आंसर हमेशा -1 to 1 के बीच में रहेगा। तो साइन एक्स और कॉज एक्स ग्राफ, कॉज एक्स की डोमेन और रेंज सेम रहेगी, रियल नंबर्स एंड रेंज इज -1 to 1। ओके, नाउ लेट अस रिवाइज द ग्राफ। ये ग्राफ हमने प्लॉट किया था लास्ट क्लास में, साइन एक्स। अब जो रिजल्ट हम यहां से डिराइव करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखिए बेटा, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कौन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? फर्स्ट इज दिस पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0। ओके, एंड सेकेंड इज दिस पॉइंट, ये पाई पे, ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई। तो अगर हम इस पाई के कोऑर्डिनेट लिखें तो ये कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? पाई, 0, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस 2 पाई, 2 पाई, 0, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 पाई, 0। इन अ सिमिलर वे इसके कोऑर्डिनेट आ गए -पाई, 0, and here -2 पाई, 0, and here -3 पाई, 0। ओके, नाउ इन ऑल दीज कोऑर्डिनेट्स आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या चीज? y कोऑर्डिनेट इज 0, राइट? y कोऑर्डिनेट, अब ये y कोऑर्डिनेट क्यों 0 है? बिकॉज x एक्सिस पे y 0 ही होगा। ओके, एंड हमने y किसको लिया था बेटा? हमने y लिया था साइन x को। सो इट मीन्स व्हेन y कोऑर्डिनेट इज 0, सो यू कैन राइट साइन x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक तरह से मीनिंग आपका ये हो गया कि साइन x इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम देखते हैं अगर y कोऑर्डिनेट 0 है, देन व्हाट इज नेचर ऑफ x कोऑर्डिनेट? x कोऑर्डिनेट की नेचर क्या है? देखिए इधर, अगर y 0 है, इस केस में पाई, 0, ये आपका x है एंड दिस इज योर y, एंड इन दिस सेकेंड कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? 2 पाई, 0। यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या है आपका? 2 पाई, एंड y कोऑर्डिनेट इज 0, एंड इन दिस केस 3 पाई, 0, दिस इज योर अगेन x एंड y, राइट? तो इस केस में आपका x कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? पाई। ओके, y कोऑर्डिनेट हमने डिस्कस कर लिया। इन ऑल दीज केसेस y कोऑर्डिनेट इज 0, दैट इज वाई हमने यहाँ y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ था, तो y को 0 पुट किया तो साइन x इज इक्वल टू 0। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट x कोऑर्डिनेट। अब यहाँ x क्या है आपका? पाई, इधर x कोऑर्डिनेट क्या है? 2 पाई, एंड इन दिस केस व्हाट इज x कोऑर्डिनेट? 3 पाई। अगर आप नेगेटिव वाले केसेस में देखेंगे बेटा, तो -पाई, 0, व्हाट इज x कोऑर्डिनेट हियर? -पाई। What is x coordinate in this case? -2 pi. What is x coordinate in this case? -3 pi. I am discussing only x coordinate. Okay? Okay. Now just relate, observe all these x coordinate. इन सबको observe करिए बेटा। ये क्या है? पाई, 2 पाई, 3 पाई, अगला क्या आएगा? 4 पाई। In negative case, -पाई, -2 पाई, -3 पाई.
व्हाट इट मीन्स, दीज आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई, ये पाई के मल्टीपल्स हैं. राइट हैंड साइड में पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ पाई एंड इन लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव मल्टीपल्स ऑफ पाई. जब हम पॉजिटिव मल्टीपल्स और नेगेटिव मल्टीपल्स को कंबाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स. पॉजिटिव और नेगेटिव को इंटीजर्स. सो इट मीन्स व्हेन वी कंबाइन दीज वी कैन राइट x इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स. ओके, x कोऑर्डिनेट की नेचर क्या रहेगी, n पाई. अगर आप n को 1 पुट करते हैं बेटा, आई राइट हियर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स. इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स में अगर आप 0 पुट करते हैं, सो x इज इक्वल टू 0. सी हियर, तो ये ओरिजिन वाला कोऑर्डिनेट आ गया, x कोऑर्डिनेट इज 0, राइट. एंड इफ यू पुट n इज इक्वल टू 1 you will get pi. If you put n is equal to 2 you will get 2 pi. If you put n is equal to 3 you will get 3 pi. Okay, and so on in the positive cases. और अगर नेगेटिव में पुट करें, put n is equal to -1 minus pi, -2 you will get -2 pi, -3 pi. So it means यहां से मिल गया हमें एक रिजल्ट. क्या रिजल्ट मिल गया, when sin x is equal to 0 you can write x is equal to n pi where n belongs to integers. This is first result of this exercise, right? So when sin x is equal to 0 x is equal to n pi. इसका मतलब sin 0 कहाँ कहाँ होगा, पाई के मल्टीपल पे साइन हमेशा 0 होगा. आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं. इट मीन्स साइन पाई अगर यहाँ x की वैल्यू हमने 1 ले लिया, n की वैल्यू 1 ले लिया, तो x क्या बन गया, पाई. तो x की वैल्यू यहाँ पुट करिए बेटा, इट मीन्स साइन पाई इज इक्वल टू 0. अगर आपने n को 2 ले लिया, x विल बी 2 पाई, x की वैल्यू यहाँ पुट करिए, देन साइन 2 पाई इज इक्वल टू 0. इट मीन्स साइन, यहां लिख रहे हैं हम, साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, ऑल दीज वैल्यूज आर 0. एंड इन ए सिमिलर वे नेगेटिव में भी अगर आप लेंगे, साइन ऑफ माइनस पाई, साइन ऑफ -2 पाई अप टू सो ऑन, दीज आर ऑल 0. ओके, राइट. ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट नेक्स्ट ग्राफ. अगला ग्राफ हम डिस्कस करते हैं बेटा cos x. cos x का ग्राफ हमने ये बनाया था. cos x का ग्राफ जो बनाया था, इसमें भी x को क्या कहेंगे, इनपुट, एंड y इज योर आउटपुट. Input means you can take any value of x in this case also. So domain will be real numbers and what will be range? Resultant हमने क्या find किया था जब हमने इसकी टेबल बनाई थी, resultant always lies between -1 to 1. तो इसकी रेंज क्या कहलाएगी, -1 to 1. इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 कहलाएगी एंड मिनिमम वैल्यू विल बी -1. ओके, साइन एक्स और cos x की मैक्सिमम वैल्यू, साइन एक्स एंड cos x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 रहेगी एंड मिनिमम वैल्यू -1. ओके, नाउ अब इस केस में भी देखते हैं बेटा, वी हैव टू डिराइव वन मोर रिजल्ट फ्रॉम हियर. चलिए सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट्स डिस्कस करते हैं. किस पॉइंट के, कौन से स्पेशल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम डिस्कस करेंगे, पॉइंट्स जहां ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है. तो चलिए देखते हैं एक्स एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है. ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, π/2, 0. ओके, एक सेकेंड पॉइंट ये हो गया 3π/2, 0. एंड दिस इज थर्ड पॉइंट 5π/2, 0. नाउ कम टू नेगेटिव साइड, ये क्या आ गया, -π/2, 0. एंड हियर -3π/2, 0. Now observe in all these points y coordinate is 0, obviously because we are discussing the points where this graph intersect x axis, और x axis पे y 0 होता है. और आप यहां से भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि y कोऑर्डिनेट सबका 0 है और y क्या था आपका, cos x. So if y is equal to 0, when y is equal to 0, it means what you are discussing when cos x is equal to 0. y को 0 पुट करेंगे तो cos x 0 आएगा. इट मीन्स cos x 0, जब cos x हमारा 0 होगा उस केस में हमारे x कोऑर्डिनेट कैसे होंगे वो हम डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ यू कैन ऑब्जर्व x कोऑर्डिनेट. व्हाट इज x कोऑर्डिनेट हियर, π/2. एंड व्हाट इज x कोऑर्डिनेट हियर, 3π/2. एंड व्हाट इज x कोऑर्डिनेट इन दिस केस, 5π/2. इन ए सिमिलर वे इन नेगेटिव साइड, -π/2, -3π/2. ओके, now
यू कैन ऑब्जर्व कि π/2 तो सब में आ रहा है, सी π/2 सब में आ रहा है, तो π/2 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 एंड हियर 3 एंड हियर 5, और इस तरफ क्या है -1 -3। तो अगर इनका कोफिशिएंट 1 3 5 अप टू सो ऑन और नेगेटिव साइड में -1 -3 ये सब हैं, सो व्हाट आर दीज आर ऑड मल्टीपल्स। ओके, तो हम क्या कहेंगे यहाँ, दीज आर ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। ऑड के लिए हम क्या लेते हैं 2n+1, ऑड के लिए हमेशा 2n+1 लेते हैं ऑड मल्टीपल्स। ओके, बिकॉज व्हेन यू पुट n इज इक्वल टू 0 यू विल गेट 1, n को 1 पुट करेंगे यू विल गेट 3, n को 2 पुट करेंगे यू विल गेट 5। सो दीज आर ऑड मल्टीपल्स। इन सभी ऑड मल्टीपल्स को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं 2n+1, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ओके, अब ये ऑड मल्टीपल्स किसके हैं π/2 के, कंबाइन कर लीजिए दोनों रिजल्ट्स को। सो x इज इक्वल टू दिस इज 2n+1, ऑड मल्टीपल किसका है π/2 का। ओके, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। नाउ यू कैन वेरीफाई दिस थिंग। अगर आप n को 0 पुट करते हैं तो 0 + 1 1 π/2, यू आर गेटिंग दिस x कोऑर्डिनेट। अगर आप n को 1 पुट करते हैं 2 + 1 3 π/2 दिस कोऑर्डिनेट। When you put n is equal to 2, 2 2s are 4 + 1 5 π/2, you are getting this coordinate. n को -1 पुट करिए, -2 + 1 -1 π/2 this coordinate. -2 पुट करिए, -4 + 1 -3 π/2, you are getting this coordinate. Okay, so it means इन सबको कंबाइन करके हम x कोऑर्डिनेट ये लिख सकते हैं, राइट। तो यहां से सेकेंड रिजल्ट क्या बन गया हमारा, when cos x is equal to 0, this implies x is equal to 2n+1 π/2, where n belongs to integers. This is next result जो हम डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ग्राफ। ओके, नाउ व्हाट इज दिस रिजल्ट, व्हेन cos x is equal to 0, x is equal to 2n+1 π/2। व्हाट इट मीन्स कि हमारा cos 0 कब होगा, जब x हमारा π/2 का ऑड मल्टीपल होगा। सो व्हाट इट मीन्स, अगर यहां से देखें π/2 का ऑड मल्टीपल 1 से स्टार्ट करते हैं, सो cos π/2 0, cos 3 π/2 0, cos 5 π/2 0, नेक्स्ट cos 7 π/2 0। ओके, तो 90 के ऑड मल्टीपल्स पे cos हमेशा 0 रहेगा। ये चीजें आप याद रखेंगे फॉर questions also. Okay, so this is your next result. Now we are doing next graph, tan x, y is equal to tan x. tan x का ग्राफ हमने ये डिस्कस किया था बेटा, बिकॉज tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, तो 90 के लिए हमने ब्रोकन लाइन शो की थी। ब्रोकन लाइन मीन्स दीज आर एसिम्पटोट्स। इट मीन्स ये जो लाइन है इसको कहाँ टच करेगी, टच नहीं करेगी, इट विल गो क्लोजर टू दिस एक्सिस, और हमें ऐसा लगेगा कि इन्फिनिटी पे जाके ये इसको कट कर रही है। ओके, तो ये जहां पे भी नॉट डिफाइंड आएगा यू विल पुट दिस ब्रोकन लाइन, राइट। और इसकी डोमेन क्या थी बेटा, डोमेन मीन्स आर, यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का एंगल जो है कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट बिकॉज tan x में फ्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, tan x मीन्स sin x अपॉन cos x, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सो tan x का डिनोमिनेटर क्या आएगा, sin x अपॉन cos x, राइट। इट मीन्स cos x 0 नहीं होना चाहिए। मैथ्स में क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर नॉट डिफाइंड होगा, हाउ वी कैन प्लॉट दैट एंगल, राइट। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। हमने अभी अभी डिस्कस किया बेटा कि cos x 0 कब होगा, when x is equal to 2n+1 π/2। ओके, तो अगर हमें ये लिखना है कि cos x 0 नहीं होगा, इट मीन्स यहां से क्या मिल गया कि x जो है वो 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स जो इसमें हम x के रियल नंबर्स में से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। ओके, बिकॉज जब आप ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पुट करेंगे ये cos x 0 हो जाएगा, तो tan x नॉट डिफाइंड मिल जाएगा हमें। ओके,
तो इसका मतलब रियल, एनी रियल वैल्यू इट कैन टेक एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2. ओके, और इसकी रेंज क्या आई थी बेटा? रेंज तो एनी रियल नंबर, कोई भी वैल्यू जो आएगी हम प्लॉट कर सकते हैं. ठीक है, नॉट डिफाइंड के लिए हमने ब्रोकन लाइन ले ली, उसके अलावा हम कोई भी वैल्यू इसकी आएगी तो वो प्लॉट कर सकते हैं. तो इसकी रेंज क्या आई थी हमारी अकॉर्डिंग टू द टेबल? रियल नंबर्स. ओके, नाउ वी विल डिराइव फार्मूला फॉर tan x ऑल्सो. अब tan x में देखते हैं, tan x का ग्राफ x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है. सो दीज आर द पॉइंट्स. एक ये पॉइंट है, वन इज दिस एंड वन इज दिस. ओके, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 0. And what are coordinates of this point? Pi, 0. What are coordinates of this point? Minus pi, 0. And if you remember कि next जो इसका हम सेक्शन लेंगे उसमें जब ये tan x का ये नेक्स्ट सेक्शन प्लॉट करेंगे वहां आएगा 2 pi. ओके, तो अब इनमें y कोऑर्डिनेट 0 है. y क्या है आपका? tan x. In all these coordinates y is equal to 0. So it means when y is equal to 0, आप इसको यहां 0 पुट करेंगे तो क्या कहेंगे हम? tan x is equal to 0. ओके, अब हम ये कोऑर्डिनेट डिस्कस करते हैं. इनके x कोऑर्डिनेट व्हाट इज 0, 0 में x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0. पाई, 0 में x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? पाई. इन ए सिमिलर वे अभी हमने डिस्कस किया, जब नेक्स्ट सेक्शन प्लॉट करेंगे वहां पे 2 पाई, 0 मतलब 2 पाई पे ही x एक्सिस को कट करेगा. x आ गया 2 पाई. माइनस पाई, 0 x कोऑर्डिनेट इज माइनस पाई. सो व्हाट आर दीज? दीज आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई. ओके, इट मीन्स x इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स. ओके, इस चीज को आप एक तरह से और सोच सकते हैं बेटा. अगर आप ये कह रहे हैं tan x इज इक्वल टू 0, tan x इज इक्वल टू 0, tan x क्या होगा? sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू 0. ये cos उधर चला गया तो क्या रह गया? sin x इज इक्वल टू 0. sin x इज इक्वल टू 0 का रिजल्ट हमने अभी अभी डिराइव किया. when sin x इज इक्वल टू 0 तो x क्या होगा? n पाई. सो इट मीन्स tan का फॉर्मूला भी सेम रहेगा. when tan x इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x is equal to n pi where n belongs to integers. This is next result. Okay, ये आ गया आपका next result. Right? Now we are discussing fourth result. Fourth result discuss करते हैं. Fourth result क्या करेंगे हम discuss? अभी तक हमने क्या discuss किया बेटा? हमारा एक result था when sin x is equal to 0. This implies x is equal to n pi where n belongs to integers. Okay, next result हमने discuss किया if cos x is equal to 0, this implies x is equal to 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to integer. Third result हमने discuss किया tan x is equal to 0, then x is equal to n pi where n belongs to integers. Okay, अब यहाँ हम 3 रिजल्ट्स वी विल डिस्कस. कौन से रिजल्ट? यहां तो sin x 0 है, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार sin x 0 है. अगर sin x इज इक्वल टू समथिंग, सपोज 1/2 आ गया, राइट, 1/√2 आ गया, देन व्हाट विल हैपन? तब क्या होगा? इन ए सिमिलर वे अगर cos x की राइट हैंड साइड 0 नहीं होगी, what will happen? tan x की राइट हैंड साइड 0 नहीं होगी, what will happen? Okay, so we are doing this fourth result. If sin x is equal to 0, sin x is equal to suppose sin alpha, sin theta ले लेते हैं. sin theta is equal to sin alpha. What it means sin theta is equal to sin alpha? अभी हमने डिस्कस किया if right hand side is not 0, suppose right hand side आपकी 1/2 आ गई. ओके, अब 1/2 का जो एंगल है वो ऐसा तो नहीं है सिर्फ 30 के लिए होगा, राइट, 150 के लिए भी 1/2 है. इसी तरह से इनफाइनाइट एंगल्स आर देयर जिनमें sin x का आंसर 1/2 आएगा. ओके, सो अगर उन इनफाइनाइट एंगल्स में से हमें कुछ एंगल्स फाइंड करने हैं, हाउ वी कैन फाइंड दोज एंगल्स, ये चीज अब यहां हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो अब यहाँ राइट हैंड साइड हमारी 0 नहीं है बेटा, तो sin x राइट हैंड साइड 1/2 है. 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं? sin 30. ओके, तो अब देखो अगर हमने इसको sin थीटा ले लिया, इसको अल्फा ले लिया, सो वी विल डिराइव वन रिजल्ट फॉर दिस व्हेन sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा.
कैसे डिराइव करेंगे? सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आ गया साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। ओके, हमने एक रिजल्ट डिस्कस किया था बेटा, साइन सी माइनस साइन डी। व्हाट वाज द रिजल्ट? 2 cos c प्लस डी बाय 2 साइन c माइनस डी बाय 2। ये रिजल्ट था हमारा। ये रिजल्ट हमने यहां अप्लाई कर दिया। ओके, तो क्या बन गया ये? 2 cos c प्लस डी, c क्या आपका? थीटा। सो 2 cos थीटा प्लस अल्फा बाय 2 साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0। राइट, ये तीनों प्रोडक्ट में है बेटा। इट मीन्स ये 2 तो हमारा उधर शिफ्ट होके 0 हो गया। सो व्हाट इज लेफ्ट? cos थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0। राइट, अब ये दो प्रोडक्ट हो गया दो फैक्टर्स का। फर्स्ट फैक्टर इज दिस, सेकेंड फैक्टर इज दिस, product of two factors. Now if we have product of two factors is equal to 0, it means either first factor 0 और second factor 0। एक बार हम इसको 0 लेंगे और एक बार इसको 0 लेंगे। So this is cos theta plus alpha by 2, cos theta plus alpha by 2 is equal to 0, और second क्या था? sin theta minus alpha by 2, sin थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0। नाउ वी विल सॉल्व दीज टू, और यहां से हम एक रिजल्ट फाइंड करेंगे। ओके, अभी हमने जो फर्स्ट 3 रिजल्ट्स किए बेटा बाय यूजिंग ग्राफ, उसमें हमने कौन से रिजल्ट किए? एक रिजल्ट किया इफ cos x इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ये रिजल्ट हम यहां अप्लाई करेंगे। ओके, सी इफ cos, ये पूरा x हो गया, cos x इज इक्वल टू 0, देन x क्या है मेरा? थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ओके, राइट, दिस 2 इज कैंसिल विद 2, सो थीटा प्लस अल्फा इज 2n प्लस 1 पाई। अगर हम इस अल्फा को इधर शिफ्ट करें तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेकंड निकालते हैं। यहां से हमने अभी जो रिजल्ट किया वो रिजल्ट किया साइन x इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इस रिजल्ट को हम यहां अप्लाई करेंगे। ये पूरा आपका बन गया x। सो व्हेन यू कंपेयर दिस विद दिस साइन x इज इक्वल टू 0, तो आपका x की नेचर कैसी होनी चाहिए? n पाई। हमारा यहाँ x क्या है बेटा? जब हमने इससे कंपेयर किया तो हमारा x क्या बन रहा है? थीटा माइनस अल्फा बाय 2। सो दिस इंप्लाइज थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू n पाई। 2 को शिफ्ट करिए, थीटा माइनस अल्फा इज 2n पाई। अल्फा को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करिए, थीटा इज 2n पाई प्लस अल्फा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करेंगे, नॉट इक्वेटिंग, इक्वेट नहीं करेंगे, कंबाइन करके एक नया रिजल्ट बनाएंगे। ओके, ऐसा रिजल्ट बनाएंगे जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। ओके, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व दिस इक्वेशन नंबर 1। ये आपका थीटा है बेटा। ये 2n प्लस 1 क्या होता है? ऑड मल्टीपल। इसको हम क्या कहते हैं? ऑड मल्टीपल। और ये किसका ऑड मल्टीपल है? ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। और इधर क्या है? माइनस अल्फा। अब जरा इसको देखते हैं। थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज 2n इज इवन, इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल। किसका इवन मल्टीपल है? पाई का, प्लस अल्फा। ओके, अगर हम दोनों को कंबाइन करें, सो फ्रॉम 1 and 2, थीटा इज इक्वल टू, यहां क्या है बेटा? ऑड मल्टीपल, इधर क्या है? इवन मल्टीपल। जब हम ऑड और इवन को कंबाइन कर देंगे तो क्या बनेगा? सेट ऑफ इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स प्लस इवन इंटीजर्स, बिकॉज इन बोथ केसेस इन वाले रिजल्ट्स में n क्या था आपका? इंटीजर्स। सो ऑड इंटीजर्स और इवन इंटीजर्स को जब कंबाइन करेंगे, देखिए ऑड हो गया 1 3 5 अप टू सॉन, इवन हो गया 2 4 6। जब कंबाइन करेंगे तो टोटल सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाएगा। तो हमने ऑड इंटीजर और इवन इंटीजर को कंबाइन करके लिख दिया n पाई। ओके,
n मीन्स इंटीजर्स, और ये दोनों पाई के मल्टीपल है, तो यहां भी पाई आ गया। अब एक चीज देखिए, ऑड के केस में माइनस आ रहा है, इवन के केस में प्लस आ रहा है। नाउ यू कैन चेक बेटा कि -1 की इवन पावर हमेशा प्लस होगी और -1 की ऑड पावर हमेशा नेगेटिव होगी। ऑड के केस में नेगेटिव, इवन के केस में पॉजिटिव। ये सिमेट्री ऑब्जर्व करो, क्लब करो, तो हमने इसको लिख दिया -1 की पावर n, राइट, और माइनस के साथ क्या, अल्फा, दोनों केसेस में, तो यहां लिख दिया अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब हम एक बार चेक करते हैं कि ये रिजल्ट इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, फर्स्टली इफ आई टेक n is equal to 1, 1 means odd, right, 1 means odd multiple of pi, so it means we are discussing this case. odd के केस में ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1, -1 की पावर ऑड क्या होती है, नेगेटिव, सो वी आर गेटिंग नेगेटिव अल्फा, राइट। एक बार इवन पुट करते हैं, सपोज n को 4 ले लिया हमने 4 क्या ले लिया, 4 पाई, इट मीन्स इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इट मीन्स वी आर डिस्कसिंग दिस केस, राइट। अगर n 4 है, अगर n यहां 4 है तो इधर भी 4 होगा, सो -1 की पावर 4, -1 की इवन पावर इज प्लस, तो इस केस में प्लस है, इवन के केस में अल्फा एज इट इज। ओके, सो दिस इज योर नेक्स्ट रिजल्ट। क्या रिजल्ट आ गया, वी आर राइटिंग ऑन नेक्स्ट शीट। रिजल्ट क्या बन गया आपका, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा implies theta is equal to 2n pi, theta is equal to n pi plus -1 raised to the power n alpha, where n belongs to integers. ये बन गया आपका नेक्स्ट रिजल्ट। ओके, राइट। ओके, नाउ वी आर टेकिंग वन मोर रिजल्ट, cos theta is equal to cos alpha, cos theta is equal to cos alpha, राइट। क्योंकि अभी हमने जो डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, वो हमने डिस्कस किया था cos थीटा इज इक्वल टू 0, राइट। इफ राइट हैंड साइड इज नॉट 0, सपोज कोई भी एंगल एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम अगर cos के टर्म्स में लिख दें तो क्या बनेगा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का रिजल्ट। इसको डिराइव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शिफ्ट दिस राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, सो cos थीटा माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 0। नाउ लाइक वी डिड इन प्रीवियस केस, तो यहां कौन सा रिजल्ट अप्लाई हो जाएगा, cos c माइनस cos d, राइट। cos c माइनस cos d इज -2 sin c प्लस d बाय 2 sin c माइनस d बाय 2। ओके, व्हाट इज योर c, थीटा, व्हाट इज योर d, अल्फा। ये रिजल्ट अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, -2 sin थीटा प्लस अल्फा बाय 2 sin थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0। ओके, ये तीनों प्रोडक्ट में है, सो इट मीन्स -2 को हम उधर शिफ्ट कर सकते हैं, 0 अपॉन -2, तो ये -2 खत्म हो गया। क्या रह गया हमारे पास, साइन थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0। अगेन वी गॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, एक फैक्टर ये है और सेकेंड इज दिस, तो दोनों को 0 पुट करेंगे। इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स इज 0, इट मीन्स ईदर फर्स्ट इज 0 और सेकेंड इज 0। नाउ व्हेन फर्स्ट फैक्टर इज 0, साइन थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0। सो यहां ले लेते हैं हम सेकेंड फैक्टर, साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी हमने एक रिजल्ट किया, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 0 देन x is equal to n pi where n belongs to integers। ओके, तो ये रिजल्ट हम दोनों पार्ट्स में अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अप्लाइंग दिस रिजल्ट इन फर्स्ट पार्ट। यहां आपका x क्या हो गया, थीटा प्लस अल्फा बाय 2, इसको लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर किया तो x क्या बन गया, थीटा प्लस अल्फा बाय 2। x की वैल्यू इस रिजल्ट में पुट कर दी, तो यहां से क्या आ गया, ये थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू n पाई, बिकॉज यहां x की वैल्यू क्या आपकी, थीटा प्लस अल्फा बाय 2, ये 2 को शिफ्ट किया आपने, सो दिस इंप्लाइज थीटा प्लस अल्फा इज 2n पाई। तो यहां से थीटा क्या आ गया आपका, थीटा इज 2n पाई माइनस अल्फा, थीटा इज
2n पाई माइनस अल्फा, ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट. ओके, नाउ वी आर टेकिंग सेकेंड पार्ट. साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0. नाउ कंपेयर दिस लेफ्ट हैंड साइड विद द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस रिजल्ट. तो आपका x क्या बन गया? थीटा माइनस अल्फा बाय 2. x की वैल्यू को यहां पुट करिए तो इधर से आ गया थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू n पाई. 2 को शिफ्ट करिए, थीटा माइनस अल्फा इज 2n पाई. पाई को राइट हैंड साइड लेकर जाइए, 2n पाई प्लस अल्फा. ये आ गई इक्वेशन 1 और ये आ गई इक्वेशन 2. अब इस केस में भी हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करेंगे. आई सेड कंबाइन करेंगे, नॉट इक्वेट. सो ऑब्जर्व दीज टू इक्वेशन. थीटा क्या है यहाँ? 2n पाई. इधर क्या है? 2n पाई. दोनों में 2n पाई. सो थीटा इज 2n पाई हमने लिख दिया. इधर क्या है? माइनस, इधर क्या है? प्लस. प्लस और माइनस को कंबाइन करके हमने ऐसे लिख दिया प्लस माइनस अल्फा. सो दिस इज नेक्स्ट रिजल्ट. व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, then theta is equal to 2n pi plus minus alpha where n belongs to integers. This is your next result. Okay, right? Now in a similar way we are going to prove result of tan. अब हम tan का result prove करते हैं. If tan theta is equal to tan alpha, then what will happen? Okay, if tan theta is equal to tan alpha, then first of all we can convert tan into sin and cos. So we can write sin theta upon cos theta is equal to sin alpha upon cos alpha. हम इसको ऐसे क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अगर इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे बेटा, सो tan a माइनस tan b का रिजल्ट डायरेक्टली नहीं है. रिजल्ट हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ tan a माइनस b, बट डायरेक्टली वी आर नॉट हैविंग. तो इसको हम साइन कॉज में अगर कन्वर्ट कर दें तो इजीली यू कैन ऑब्जर्व वन इजियर रिजल्ट. ओके, तो हमने कन्वर्ट कर दिया. tan थीटा इज साइन बाय कॉस, tan अल्फा इज साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा. क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, सो यू विल गेट साइन थीटा कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन अल्फा. ये पूरी राइट हैंड साइड को लेफ्ट में शिफ्ट करिए बेटा. सो यू विल गेट साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा इज इक्वल टू 0. अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? इफ यू रिमेंबर, सी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. ओके, सी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. तो ए क्या है आपका? थीटा. बी क्या है आपका? अल्फा. इन दिस केस ऑल्सो ए इज थीटा एंड बी इज अल्फा. तो इस आइडेंटिटी को क्लोज करके आप क्या लिखते हैं? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. दिस इज आइडेंटिटी ऑफ साइन ए माइनस बी. ओके, तो यहां से इस आइडेंटिटी को क्लोज करके हम लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी. ए क्या है आपका? थीटा. बी क्या है? अल्फा इज इक्वल टू 0. अगेन कहां पहुंच गए हम? फर्स्ट रिजल्ट पे, जो रिजल्ट हमने ग्राफ से डिस्कस किया. इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू n पाई. अब इसको हम कंपेयर करेंगे इससे, तो x की वैल्यू क्या आ गई? थीटा माइनस अल्फा. x की वैल्यू यहां से ऑब्जर्व की हमने और यहां पुट कर दी. तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम? x क्या है? थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n पाई. सो व्हाट विल बी थीटा फ्रॉम हियर? n पाई प्लस अल्फा. This is next result where n belongs to integer. It means when tan theta is equal to tan alpha, तो theta क्या होगा? n pi plus alpha. Okay? चलिए सबसे पहले हम आज ये रिजल्ट्स रिवाइज करते हैं, जो भी हमने रिजल्ट्स किए. कि कौन से रिजल्ट्स किए हमने? सो फर्स्ट रिजल्ट वॉज, पहला रिजल्ट था साइन थीटा इज इक्वल टू 0. दिस implies थीटा इज इक्वल टू n पाई where n belongs to integers. Second result, cos theta is equal to 0. This implies theta is 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to integer. Next था हमारा tan theta is equal to 0. So theta is equal to n pi where n belongs to integers. Okay. Next हमने किया if sin theta is equal to sin alpha, then
थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इससे नेक्स्ट हमने किया था cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। दिस इंप्लाइज थीटा इज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा where n belongs to integer. And last result we did tan theta is equal to tan alpha. This implies theta is equal to n pi plus alpha where n belongs to integers. ये रिजल्ट हमने किए आज। ओके, अब हम इन रिजल्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो इन योर एक्सरसाइज 3.4 हमें निकालना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मीन्स व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 0 and 2 pi. Okay, theta lies between 0 and 2 pi. And general solution means which consists n. अब जनरल सोल्यूशन मीन्स द रिजल्ट विच कंसिस्ट n, बिकॉज n तो इंटीजर्स होता है। जनरल मीन्स जिसको अप्लाई करके, जिस रिजल्ट को अप्लाई करके आपको इनफाइनाइट एंगल्स मिल जाए। अभी हम क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं। सो ऑल दीज रिजल्ट्स इन्वॉल्व्स n. इट मीन्स दीज आर रिजल्ट्स फॉर फाइंडिंग द जनरल सोल्यूशन। ओके, और प्रिंसिपल सोल्यूशन मीन्स when theta lies between 0 and 2 pi. 0 to 2 pi means you have to find all the angles of 4. Okay students, so principal solution means when theta lies between 0 and 2 pi. हमने अभी डिस्कस किया कि अगर सपोज साइन पाई 0 होगा, साइन 2 पाई 0 होगा, साइन 3 पाई 0 होगा, साइन 4 पाई 0 होगा, इट मीन्स वी कैन फाइंड इनफाइनाइट एंगल्स जिनमें साइन 0 होगा। इन ए सिमिलर वे वी कैन फाइंड सपोज साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, वी कैन फाइंड इनफाइनाइट एंगल जिनमें साइन की वैल्यू 1/2 होगी। विद द हेल्प ऑफ जनरल रिजल्ट हम उन इनफाइनाइट एंगल्स को डिस्कस कर सकते हैं। ओके, बट अगर हम सिर्फ 4 क्वाड्रेंट्स के एंगल डिस्कस करें, थीटा लाइज बिटवीन 0 and 2 pi, 4 quadrants means first, second, third, fourth. So suppose take an example of 1/2. Sin theta is equal to 1/2. तो 1/2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो साइन 30 1/2 होगा। साइन पॉजिटिव किस में होता है? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। सो साइन 30 1/2 होगा एंड साइन 150 1/2 होगा। इन 4 क्वाड्रेंट्स में से सिर्फ 2 क्वाड्रेंट ऐसे हैं जहां साइन थीटा हमारा प्लस 1/2 एग्जिस्ट करेगा। तो अगर हम ऐसे सॉल्यूशन निकालेंगे इन 4 क्वाड्रेंट्स तो उनको कहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और अगर हम इनफाइनाइट एंगल्स निकालेंगे सो दोज आर कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। सो दीज आर रिजल्ट्स फॉर finding general solutions. Okay, so now we are doing questions. This taken question number 1. This is tan x is equal to √3. Okay, you have to find principal as well as general solution. इस क्वेश्चन में दोनों डेफिनेशंस क्लियर हो जाएंगी कि प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या है और जनरल सोल्यूशन क्या है। सो tan x is equal to √3. So if you are finding principal solution, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन इफ tan x इज इक्वल टू √3, तो √3 में tan का कौन सा एंगल होगा? tan 60 इज √3, सो tan 60 मीन्स tan π/3, राइट? tan π/3 √3। अब आप ये देखिए बेटा, आपका tan हमें पॉजिटिव गिवन है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल सोल्यूशन मीन्स इफ सोल्यूशन एग्जिस्ट बिटवीन 4 क्वाड्रेंट्स 0 to 2 pi में। तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व करिए कि tan प्लस में है। tan प्लस कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो √3 को हमने लिख दिया tan π/3। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो यहां से x क्या आ जाएगा? π/3। ओके, नाउ वी आर टेकिंग सेकेंड केस प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए। सेकेंड केस मीन्स अगर tan x आपका tan √3 है और √3 को आपने लिख दिया tan π/3, बट इन थर्ड क्वाड्रेंट tan इज ऑल्सो पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल एग्जिस्ट करता है? 180 प्लस थीटा।
180 means pi plus theta. Okay, right? So it means we can write this tan pi by 3 as tan pi plus pi by 3, क्योंकि इसका रिजल्टेंट जब हम देखेंगे 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, 180 में नो चेंज, तो tan पाई बाय 3, तो tan पाई बाय 3 आ गया. इट मीन्स इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट? तो इसका मतलब tan x क्या आ गया, tan, इसका एलसीएम लीजिए, 3 प्लस 1 4 पाई बाय 3. तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो x क्या आ गया, 4 पाई बाय 3. ओके, सो इट मीन्स x इज इक्वल टू पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3. दीज आर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, राइट? इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मतलब जब x हमारा पाई बाय 3 आएगा, जब हम x को यहाँ पाई बाय 3 पुट करेंगे तो tan पाई बाय 3 रूट 3 आएगा. अगर x मेरा 4 पाई बाय 3 है तो tan ऑफ 4 पाई बाय 3 विल ऑल्सो बी इक्वल टू रूट 3. ओके, यू कैन वेरीफाई. अगर आपके पास tan 4 पाई बाय 3 आ गया, दिस इज रफ वर्क, ये आप शो नहीं करेंगे. अगर tan 4 पाई बाय 3 आ गया तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 4 के आसपास 3 का मल्टीपल क्या है, 3. सो यू कैन राइट दिस एज लाइक दिस. तो ये क्या बन गया, tan पाई प्लस पाई बाय 3, tan 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, tan पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, 180 में नो चेंज, सो tan पाई बाय 3, सो रूट 3. ओके, सो प्रिंसिपल सोल्यूशन मीन्स क्वाड्रेंट के एंगल्स आपने फाइंड करने हैं जिसमें tan की वैल्यू रूट 3 आएगी. ओके, नाउ वी आर फाइंडिंग जनरल सॉल्यूशन फॉर द सेम क्वेश्चन. ओके, जनरल सॉल्यूशन में क्या आएगा, tan x क्या था आपका, रूट 3. तो रूट 3 को व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको हमने tan 60, tan पाई बाय 3 लिख दिया. ओके, जनरल सॉल्यूशन मीन्स अभी हमने दो एंगल निकाले जिनमें tan की वैल्यू रूट 3 थी. जनरल मीन्स वी हैव टू डिस्कस इनफाइनाइट एंगल जिनमें tan की वैल्यू रूट 3 होगी. ओके, तो अब यहां tan, इसको किससे कंपेयर करेंगे, जो हमने अभी रिजल्ट किया, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा. ओके, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा. सबसे पहले बेटा इसको आपने इससे कंपेयर करना है, राइट? तो थीटा क्या हो गया आपका x एंड व्हाट इज योर अल्फा, पाई बाय 3. यहां से आपने थीटा और अल्फा की वैल्यू ऑब्जर्व करनी है और वो वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर देनी है. तो थीटा क्या आपका, तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं, x. थीटा क्या आपका, x इज इक्वल टू n पाई प्लस व्हाट इज योर अल्फा, पाई बाय 3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स. दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन. ओके, अब अगर थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो कि ये जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ, इससे क्या पता चला, देखिए n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, आप टर्न बाय टर्न n की वैल्यूज पुट करिए. अगर आप n को 0 पुट करते हैं तो x क्या आएगा, पाई बाय 3. इट मीन्स अगर यहां x को पाई बाय 3 पुट करेंगे तो tan पाई बाय 3 आपका रूट 3 आएगा. ओके, अगर यहां n को 1 पुट करते हैं तो ये क्या आएगा, x 1 पाई प्लस पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3. इट मीन्स tan 4 पाई बाय 3 आपका रूट 3 आएगा. इन ए सिमिलर वे अगर n को सपोज हमने 2 स्किप कर दिया, अगर n को 3 पुट, तो ये क्या आएगा, 3 पाई प्लस पाई बाय 3, 3 3 9 प्लस 1 10 पाई बाय 3. तो इसका मतलब अगर x को यहाँ 10 पाई बाय 3 पुट करते हैं तो tan ऑफ 10 पाई बाय 3 वो भी रूट 3 आएगा. ओके, अब एक नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं. सपोज n को आपने -2 ले लिया तो x क्या बन गया, -2 पाई प्लस पाई बाय 3. सो -2 पाई प्लस पाई बाय 3. जब आप इसका एलसीएम लेंगे, -6 प्लस 1 यू विल गेट -5 पाई बाय 3. इट मीन्स tan ऑफ -5 पाई बाय 3 वो भी आपका रूट 3 आएगा. ओके, अगर आपको नेगेटिव एंगल में थोड़ी सी कंफ्यूजन है आप डिस्कस कर सकते हैं. tan ऑफ -5 पाई बाय 3, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, सो इट विल बी -tan 5 पाई बाय 3. So minus tan
5π/3 को जब ब्रेक करेंगे कैसे ब्रेक करेंगे आप, 2π माइनस π/3, ओके, बिकॉज 6 - 1 इज 5π/3। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 360 माइनस थीटा, 2π मीन्स 360, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा रहेगा, नेगेटिव, तो एक माइनस ये है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट वाला आ गया, राइट। 360 में नो चेंज, सो tan π/3, माइनस एंड माइनस प्लस tan π/3 आ गया आपका √3, ओके। हमने ये कुछ एग्जाम्पल लिए। इन ए सिमिलर वे यू कैन फाइंड इनफाइनाइट एंगल। देखो बेटा हमने कुछ ही एंगल्स निकाले जिनमें tan की वैल्यू √3 है। इन ए सिमिलर वे जैसे जैसे आप n की वैल्यू पुट करेंगे यू कैन फाइंड इनफाइनाइट एंगल जिसमें tan आपका √3 है, ओके। Okay students, so revise these concepts today and do practice of few questions. We will continue in the next video. Okay, bye bye.